नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर प्रोफाइल्स वेदर इन फाइनेंस और मार्केटिंग। ये क्वेश्चन मुझे काफी सारे लोगों ने भेजा, बहुत यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं। राज त्रिपाठी ने बोला, आई हैव अ डाउट, हाउ डू आई मेक माई प्रोफाइल फॉर गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन। सेम गौरव पाटिल ने बोला, आई वांट टू गेट इनटू फाइनेंस। सेम सोहम दत्ता ने बोला, सर्टिफिकेट्स फॉर फाइनेंस बी स्कूल्स। अक्षय आकाश राणा ने बोला, फाइनेंस स्किल्स टू डेवलप योर चांसेस। तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल कैसे बनाएं, चाहे वो फाइनेंस की हो, मार्केटिंग की हो, आईटी की हो, किसी की भी हो। तो हम लोग पहले समझेंगे प्रोफाइल क्या होती है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल कैसे बनाएं, उसके बाद हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे फाइनेंस की प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। तो पहली बात, प्रोफाइल क्या होता है? जैसे आप किसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर लेट्स से आपकी शादी हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है आपकी। अरेंज मैरिज में आपका पहले, आपके जाने से पहले आपको बायो डेटा जाता है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, क्या काम किया है, कहाँ पर पढ़ाई की है, कैसी दिखती है, क्या जॉब है, कौन कौन परिवार में है, कहाँ पर रहने वाला है, ये सारी चीजें होती है राइट प्रोफाइल में, बायो डेटा में से। बायो प्रोफाइल क्या होता है कि आपकी जो पूरा सीवी है या फिर आपका जो पूरा इंटरेस्ट एरियाज है वो कैसे अलाइंड है एक पर्टिकुलर सेक्टर, फील्ड, फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको आप बोले मुझे यार स्टील इंडस्ट्री में जाना है, या फिर मुझे जाना है रिटेल में जाना है, या फिर मुझे ई कॉमर्स में जाना है भैया। लेकिन सामने वाला आपसे बोलेगा, अच्छा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपको क्यों इंटरेस्ट है? तो वो होता है प्रोफाइल बेसिकली। यू इट्स लाइक योर सीवी और इट्स लाइक योर इंटरेस्ट एरियाज दैट वेयर यू शो दैट आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस। तो इसके इसके तीन चार पार्ट होते हैं। लाइक नंबर वन इज योर 10th 12th बीकॉम और मास्टर्स के मार्क्स। नंबर टू आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है। नंबर थ्री आपके कोई सर्टिफिकेशन है। नंबर फोर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में। नंबर फाइव अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स की है राइट। तो अब ये सारा हमारे पास यूनिवर्स है, अब आप उनको प्रोफाइल बनाना है। इट्स लाइक लेगोस, अगर आपको इसको सबको साथ लेके आके एक प्रोफाइल बिल्ड करना है तो कैसे ही कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपको फाइनेंस में जाना है या फिर कोई भी एग्जाम में जाना है तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। फाइनेंस या फिर कंसल्टिंग या फिर आईबी के लिए आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए, 888 या 999 या 889 या 988, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं मुझे पता ना कितने होते हैं, ठीक है। तो आपके मार्क्स डिसेंट होने चाहिए। उसके बाद नंबर वन, आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। लोग देखते हैं कि सीवी पर क्या है। लेट्स से अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं या फिर बंदी से मिलते हैं जिसका सीवी बहुत खराब है, कुछ नहीं है फाइनेंस के बारे में, या फिर लेट्स से बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता उसको राइट, जो बिजनेस न्यूज होती है। लेकिन व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन एंड ही कैन से एवरीथिंग कि क्या चला है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, सेंसेक्स कहां पर जा रहा है, कौन सी कंपनी में ज्यादा लेवरेज है, कौन सी कंपनी का सीईओ कौन है, तो ये सारी चीजें बता सकता है। तो जेन्युइन इंटरेस्ट जब तक आपका नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, बोथ फंक्शन वाइज एंड बोथ सेक्टर वाइज, तो आपका उसमें मजा नहीं आएगा। नंबर वन चीज है, आप जेन्युइन इंटरेस्ट बिल्ड कीजिए। आप उस फील्ड में जानिए कि क्या चल रहा है, आप उस फील्ड में जानिए कि कौन से बड़े प्लेयर हैं, कौन सी डील्स हो रही है, कौन सी बड़ी न्यूज आ रही है राइट। नंबर वन। नंबर टू इज, अगर आप अपने अंडर ग्रेड में है या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आपको वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी फाइनेंस में प्रोफाइल बनानी तो टेक मोर सब्जेक्ट लाइक दैट। नंबर थ्री, आप कुछ कोर्सेज कीजिए, जैसे आजकल स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, सब ने अपने कोर्सेज फ्री कर दिए ऑनलाइन, तो आप कुछ कोर्सेज वहां से उठा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, ताकि आप, जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उसको एक सिग्नल दे रहे हो, भैया अपन को जेन्युइनली इंटरेस्ट है, अपन यहाँ पर ब्लफ नहीं कर रहे हैं, अपन चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपन को मामला पता है, इसलिए अपन इस जॉब को अप्लाई किए एंड आई हैव दीज एविडेंसेस ऑन माय सीवी एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस। सो इट क्रिएट्स योर प्रोफाइल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड राइट। आप लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, क्योंकि बहुत जनरल ज्ञान मुझे पसंद नहीं है लोगों को देना। तो लेट्स से आप अपने अपने अंडरग्रेड में हैं और आप अभी फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो लेट्स सी हाउ यू कैन मेक योर प्रोफाइल इन फाइनेंस राइट। तो अगर आप फाइनेंस में अंडरग्रेड में हैं, तो नंबर वन, अगर आप बीकॉम या फिर बीबीए कर रहे हैं तो आपको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आप राइट, नंबर वन। नंबर टू, आप कुछ इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, इक्विटी एनालिस्ट हो गया, या फिर कोई बैंक हो गई, या फिर कोई आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आर लिटिल बिट रिलेटेड राइट। नाउ you are coming to a let's say you are reaching to an IM or some top BE school, then you can take your first year subjects as the finance heavy subject, right? You can take financial management too. You can excel in those subjects, you can really get really good marks। आप उसमें तबाही मचा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, क्लास में टॉप मार दो राइट। तो दैट विल शो कि भैया आपको इंटरेस्ट है राइट। आप कुछ कोर्स वर्क भी कर सकते हैं, जैसे CFA होता है, CFA लेवल 1 लेवल 2 आप निकाल सकते हैं। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, आई थिंक, मुझे बताना उसके फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में, और उस बंदे को मैं चॉकलेट देगा। तो CFA कर सकते हो, FRM भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपना फाइनेंस में प्रोफाइल बिल्ड कर सकें। उसके बाद आप
एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स होता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में पसंद है या पर्सनल फाइनेंस पसंद है, तो यू कैन डू CFP. CFP is चार्टर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और समथिंग लाइक दैट. तो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज यू कैन डू. ऑल्सो आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, या आप कोई पेपर लिख सकते हैं, आप कोई थीसिस लिख सकते हैं, अखबार में आर्टिकल लिख सकते हैं कुछ फाइनेंस के पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर. उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमने डिस्कस किया, और आप कुछ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं फाइनेंस कंपनीज में. जो समर इंटर्नशिप में आप फाइनेंस में जाइए, या फिर आप ऑफ द कैंपस ऑनलाइन इंटर्नशिप, रिमोट इंटर्नशिप कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट फाइनेंस में नहीं मिलता है तो फाइनेंशियल रिलेटेड फील्ड में, जैसे बजटिंग में, फाइनेंस कंट्रोल में, या फिर अकाउंटिंग में आप किसी के मुनीम जी बन सकते हैं, राइट. उसके बाद लास्टली आप अपना जैसे कैंपस में, अगर आप कैंपस में जैसे आप अपने बीबी अपने अंडरग्रेड में या फिर मास्टर्स में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे फाइनेंस क्लब्स होते हैं. या फिर आप कोई कॉलेज का फेस्टिवल हो रहा है, तो उसमें जो फाइनेंस का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, जो जिसको ट्रेजरर बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, आप वो सब बन सकते हैं. तो इससे पता चलेगा कि भैया ये बंदा इज नॉट ब्लफिंग अराउंड, इस बंदे को इंटरेस्ट है प्रोफाइल बनाने में, इस बंदे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है. एंड सेम गोज फॉर मार्केटिंग, सेम गोज फॉर स्ट्रेटेजी, सेम गोज फॉर IT, राइट. अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको स्ट्रेटेजी में आपको अपना स्पेशलाइजेशन दिखाना है, तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन है, कुछ फ्री भी हैं और कुछ एक्चुअली $100,000 का कुछ कोर्सेज है जो आप जाकर कर सकते हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, वो आपको पढ़ाएंगे भैया स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं. अगर आपके CV पर एक हार्वर्ड का नाम है, राइट, तो इट विल डायरेक्टली गिव लॉट ऑफ हिंट टू द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू कि इस बंदे में कुछ झस है, ये बंदे अपना जेब से पैसा खर्च किया है बहुत सारा, ताकि यू वांट टू शो कि भाई मुझे इस फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे फील्ड में चाह है, राइट. इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट है, मुझे इस फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. चाह ही बोलते हैं ना, इंक्लिनेशन, रुझान. रुझान तो इंक्लिनेशन होता है. तो सॉरी, मुझे बताना इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं. तो ऐसी आप अपनी एक वेल बैलेंस प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं. कुछ चीज आप याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने बोला कि मुझे मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी. नहीं, इट टेक्स टाइम, टेक 2 3 4 5 years टू बिल्ड अ प्रॉपर प्रोफाइल. नंबर 2 इज don't just go for certification, don't just go for paper degrees, be genuinely interested in that. अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके बारे में डेली पढ़ता हूँ. आप मुझसे कोई सी भी कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ. मैं आपको करंट स्टेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स बता सकता हूँ. तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट. उसके बाद आप प्रोफाइल बना सकते हैं. और लास्टली दोस्तों, मैं कुछ स्क्रिप्ट मेरी होती नहीं है, बस मेरे पास कुछ कुछ बोल्ड पॉइंटर्स होते हैं ऐसे, तो जिसको देखकर मैं बनाता हूँ अपना वीडियोस. तो कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना. ये सारी मेरी अपनी ओपिनियंस है जो मैंने सीखा है अपने जीवन में अभी तक, ठीक है. तो यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. मैं हर एक वीडियो में रिप्लाई करता हूँ 1 घंटे तक, हर एक कॉमेंट का अपने हाथों से लिख कर, ठीक है. और यू कैन वॉच दीज 2 वीडियोस इन द मीन टाइम. हाँ, एक ट्रिक बताना भूल गया मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, यू कैन हैव 2 CVs. अगर आप 2 CV बना सकते हैं. हमारे कैंपस में क्या होता था, वी यूज्ड टू मेक 2 CVs, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केटिंग में जाना है या फिर स्ट्रेटेजी में जाना है या फिर फाइनेंस में जाना, तो वी यूज्ड टू मेक 2 CVs. हम उन सीवीज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते थे, राइट. वी यूज्ड टू कस्टमाइज दो सीवीज एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग सब्जेक्ट डाल दिए, कुछ मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दिखा दिया, कुछ फाइनेंस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग साइड दिखा दिया, फिर मार्केटिंग प्रोजेक्ट का फाइनेंस साइड दिखा दिया, राइट. तो यू कैन प्ले अराउंड, मेक 2 3 CVs इफ यू हैव इनफ क्रेडेंशियल्स इन योर CV. इफ यू आर अनडिसाइडेड, और जो कंपनी आई उसमें अपना मार्केटिंग का डाल दिया, या फाइनेंस का डाल दिया, या IT का डाल दिया, स्ट्रेटेजी का डाल दिया. तो इट दिस थिंग वर्क्स अ लॉट एंड यू कैन यूज दिस ट्रिक, ठीक है. ऑन दैट नोट आई विल क्लोज दिस वीडियो. आई होप तुम लोगों ने कुछ सीखा हो तो मुझे बताना, एंड यू कैन वॉच दीज 2 वीडियोस. इन द मीन टाइम आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, माय फ्रेंड.